वापस चला आता हूँ, अपने गांव बाजार चला आता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कुछ समय बीतने के बाद बहन सियानी हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपनी बहन लक्ष्मी की शादी कर दूं। साथियों, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, दहेज, पैसे, हर तरह की बातें होती है। लेकिन मैं घूमते घूमते रायबरेली गांव सीतापुर में पहुंचता हूँ। वहां पे बाबू लंकेश के यहाँ जाता हूँ, सारी कहानी बताता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। बहन लक्ष्मी की शादी उस घर में कर देता हूँ। देखिए साथियों, क्या बताऊं, जो सोचकर अपनी बहन लक्ष्मी की शादी किया था। कहते हैं साथियों कि देखने में कुछ होता है लेकिन अंदर से कुछ और ही भावनाएं होती है। आज मेरी बहन की शादी हुए 2 साल हो गया है और मुझको ये खबर मिली है कि मेरी बहन लक्ष्मी 3 महीने पेट से है, यानी कि गर्भवती है। साथियों, हर तरह की बातें होती है। लेकिन जब भी मैं अपनी बहन लक्ष्मी की विदाई के लिए उसके घर सीतापुर जाता हूँ तो मेरे जीजा जी लंकेश बोलते हैं कि लवलेश कुमार, जब तक तू अपनी बहन के शादी जो किया था, जो वादा किया है, दहेज या रुपए पैसे जब तक नहीं दे देता है, तेरी बहन लक्ष्मी की विदाई मैं नहीं करूंगा। यही सोचकर मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। साथियों, मेरे जीजा जी मुझको धक्के मार कर भगा देते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस समय आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं चाह रहा हूँ अपनी बहन लक्ष्मी के यहाँ आज अपनी बहन लक्ष्मी की विदाई कराकर जरूर लाऊंगा अपने घर पे। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस समय मेरी बहन लक्ष्मी गर्भवती है। कौन बहन बेटी ले चाहती है कि उसका पहला बच्चा अपने मायके में हो। मैं चाह रहा हूँ अपनी बहन लक्ष्मी के यहाँ आगे तेरा सहारा है मालिक। हाँ देखिए भैया, हमारे नवरात्रि श्री बहादुर जी जो आप इसी नवगिरवा पावन धरती के रहने वाले हैं, ये कहानी और गीत को सुन करके 21 पुरस्कार दिए हैं। भैया को नमस्कार धन्यवाद। भैया लवलेश श्री बहादुर, राम राम भैया। राम राम। और बताओ कैसे हो। मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ खड़े खड़े यहीं पर। ये क्या कह रहे हो तुम। आज राखी का त्योहार है। हाँ शिव बहादुर, आप लक्ष्मी बहन के यहाँ जा रहे हो। मैं तो लक्ष्मी बहन के यहाँ जा रहा हूँ शिव बहादुर। और ये भी सुना कि अपनी बहन लक्ष्मी गर्भवती है। हाँ हाँ शिव बहादुर, बहुत अच्छी बात। लेकिन शिव बहादुर, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, लेकिन कुछ अपने दिल में अरमान, कुछ ख्वाहिश लेकर आ रहा था। मैं जानता हूँ दुनिया में, इस संसार में मेरा कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा दोस्त शिव बहादुर अगर मेरी बात को सुनेगा तो वो इनकार नहीं करेगा। शिव बहादुर, शिव बहादुर, तुमको तो मेरी सारी बात याद है कि जब भी मैं बहन लक्ष्मी की विदाई के लिए उसके ससुराल जाता हूँ तो मेरे जीजा जी लंकेश उसको धक्के मार कर भगा देते हैं। हाँ भैया। और यही कहते हैं कि लवलेश, जब तक तू दहेज का पूरा रकम नहीं दे देता तेरी बहन की विदाई तेरे साथ नहीं करूंगा। सब जानता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बहन जो गर्भवती है वो तो बात की बात है, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे कौन भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन आए और उसके भाई के कलाई पर राखी बांधे। हर बहन। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शिव बहादुर, जब कभी मैं अकेला जाता था तो मेरे जीजा जी मुझको वापस कर देते थे, लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दोस्त के नाते तू मेरे साथ चल मेरे बहन के घर। अगर तू रहेगा तो हो सकता है कि मेरे जीजा जी ये सोचे कि आज लवलेश ही नहीं, उसके गांव के उसके हिष्ट मित्र आए हैं, ये शर्म खाकर तुझको देखकर मेरे जीजा जी मेरी बहन लक्ष्मी की विदाई मेरे साथ कर दे। ये बता, क्या तू मेरे साथ नहीं चलेगा शिव बहादुर। भैया आपकी बात हम कब काटे हैं, लेकिन सोचिए आपका वो बहनोई लंकेश बहुत ही दूसरे दिमाग का है। वो मैं जानता हूँ शिव बहादुर। आप दहेज नहीं दे पाए हैं। अगर मैं साथ जाता हूँ तो यही सोचेगा कि ये लवलेश गांव वालों को लेकर यहाँ पंचायत करने आया है। वो मुझे देखते ही नाराज हो जाएगा। इसलिए आप अकेले जाइए। मेरा दिल कह रहा है कि अब की बार लक्ष्मी बहन की विदाई जरूर होगी। रही बात मेरी, मैं तो आता जाता रहता हूँ,
तभी भी जाके बहन की हाल समाचार लिख चला आऊंगा। सही कह रहे हो। अरे तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो, चाहे मजबूरी समझो। नाराज मत हो ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बहादुर, भैया। अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि आप बहनोई नाराज नाराज होकर के और कुछ न कर दे, बहन को और न सताए। नहीं शिव बहादुर, अरे मेरी बहन को मैंने कैसे पाला है, कैसे उसके शादी विवाह किया है, मैं ही समझ सकता हूँ। तू नहीं जाएगा ठीक है, कोई बात नहीं है। कहते हैं कि बलि के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं और बुरा हो वक्त तो दुश्मन हजार होते हैं। मैं जरूर जाऊंगा शिव बहादुर, ऐसी मेरी बात बहन शोभा नहीं है। देती है भैया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना आप चाहते हो? जा रहे हैं, अगर बहन लक्ष्मी की विदाई हो जाती है भैया, हाँ शिव अगर बहादुर, लक्ष्मी बहन की विदाई हो जाती है किसी तरह, हाथ जोड़ना, गोड़े गिरना, पांव पड़ना, रोना बिलखना, काम तो अपना, हम तो परेशान सही हैं कह हम रहे हो। लोग। अगर विदाई हो जाती है तो अब दोबारा उस घर में बहन लक्ष्मी की विदाई नहीं करेंगे। तो सही कह रहे हो शिव बहादुर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मेरी बहन लक्ष्मी मेरे साथ आ जाती है तो मैं कैसे भी करूंगा, लेकिन अपनी बहन लक्ष्मी की विदाई हाँ भैया, दोबारा नहीं करूंगा शिव बहादुर। ठीक है, जाइए भैया, मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ सब देख लूंगा। ठीक है शिव बहादुर, खेती बाड़ी सब मैं देख अपनी लूंगा। बहन को लिवा कर बहुत जल्द आऊंगा। जल्दी आना भैया, ठीक है। जाइए। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा है जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। भैया बाबू हरे हमारे पर्चे लिया कि हम के ही और कहाँ की राहे वाली यही, हमारे नाम लक्ष्मी बा, हम ही गांव की राहे वाली यही। हमरे घरे में हमरे स्वामी जी आए जिनका नाम लंकेश बा। एक घरे में हमसे छोट हमारी एक ननद बा जिनके नाम लंकनी बा। हमरे नैहरे में हमरे एक बड़े भैया हैं जिनके नाम लवलेश बा।
हमरे भैया बहुत गरीब आए। बचपने में दोनों बहनी भाई के ऊपर से माई बाप की साया टूट गया। हमरे भैया ये घरे में हमारी शादी के दिन जब से घरे में दुल्हन बन के आई, तब से दहेज के कारण हमार पति लंकेश हमारी ननद लंकनी हमका बहुत सतावते। 3 साल के दिन बीत गया, हम अपने भैया के कबो राखी बांधे नहीं गए, कबो कह दी थी तो हमारे ननद लंकनी हमका बहुत मारा था। 3 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं बा। छोटू की कही छोटू गाँव हमरे खातिर दवाई लेके जरूर ही हमें घर में बैठ के तनी से आराम कर ले। भाभी माँ, आपकी तबीयत कैसे है भाभी माँ? हमार तबीयत नहीं ठीक बाटे। 3 दिन से बुखार आवत बा, पूरी शरीर में दर्द बा, मूड पिराता है देवर। मैं सुबह दवा लेके आया, आपको मैं बहुत ढूंढा लेकिन आप कहीं मिली नहीं। आज मैं थोड़ी देर के लिए मैं घर चला गया था। घर जाने के बाद मैं सोचा कि भाभी माँ की तबीयत नहीं ठीक होगी, इसलिए मैं आपके पास दवा लेके आया हूँ। आप बैठ जाइए भाभी माँ, तुम दवा खा लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग काम कर लेंगे। ठीक बा। छोटी मालकिन, हाँ, खाना बन गया है? खाना नहीं बनाए, तबीयत खराब है? तबीयत खराब रही, बुखार आ रहा है, खाना कैसे बनाओगी? तबीयत ठीक हो जाए तो हम घर में। लेकिन मालकिन सोचिए, खाना नहीं बनाई हो, आपकी ननद वो हराम खोरिन छिनार इतने हरामिन मेहरारू बा, खाना न पाई बवाल खड़ा कर गई भैया, खाना नहीं पाएगी, इतनी हराम पहुंचते ही खाने मांगी नहीं। घूमेंगे गाँव में। देवर जी, हम दवा खा लेती है, हम तुरंत जाके खाना बनाए देवरो संयम। नहीं, आप खाना नहीं बनाएंगी। अरे ये हालात आपके देख रहा हूं, पेट में बच्चा पल रहा है और आपको तकलीफ भी है, बुखार तेज है, खाना कैसे बनाओगी? खाना मत बनाइए, वो चाहे खाए चाहे ना खाए, ओके कैसे बनाए, खाए लेना ही बनाए ना तरीका। आप बैठे, चिंता नहीं करें, हम लोग हैं ना, साथ में हैं, साथ देंगे। नमस्ते। नमस्ते, का करी रे तू? और बुआ का बुआ कर रहे? भले यहाँ कसरे रोज गावत है। कहाँ से आवत यहाँ? तहार माटी दे गए भगवती गाड़ू हो, कहाँ गए रहे हम? जानते ही गाँव घूमे गए रहे हो? कहाँ घूमे गए रहे बताओ रे? भूख लगा खूब भूख बहुत जोर लाग गया हमरे, जान ले बर्दाश्त ना होता है। ये बता हमारा भौजी लक्ष्मी कहाँ बारे खाना ना बनाए बग नहीं? सन्नाटा भैया, सन्नाटा बाटे हट जाई। चूल्हा उसे पड़ा बा, कैसे पड़ा बा चूल्हा? बिना पोते बिना पोते खाना नहीं के बना बनावई? के बनाए तय ना बना सकत रहे रे तू घूम के तय मैं कहे बनाई, मैं तय ना मैं रोटी को पाई थका तय का कह पाओ डाई चूल्हा में बगलिया ही जा था, रोटी चूल्हा में जाई नहीं तो फूले कैसे हूँ, बिना चूल्हा में कैसे फूलबाई करी?
ऐसे सामान गायब होई तुहार। मां सामान का हो दे। ई बताओ सब बात छोड़, भूख बहुत जोर लग बा। हाँ। ई बताओ मां भौजी लक्ष्मीनिया कहां बारे? तोरे भौजी घर में बैठे आराम करती हैं। घर में बैठी बा? आराम करती चलो के देखी तो। अरे बाप रे, बतावा ले। ए हट जाइयो जैसे गौनक दुल्हन बैठी बा। करे लक्ष्मीनिया हट जाई। करे हिया तो गौनक दुल्हन बैठी है खाना के बरे। घर में खाना काहे ना बने? खाना काहे ना बनावा? बोले हजो था मन में हड्डी तोड़ दो। मैं जरूर बताऊंगी दीदी। ठीक तबीयत न दीदी हमारी सुनो। कहाँ देखा दिया हट जाई तो? कोई आता हमारी दवाई तीन दिन से मैं कहती चली आ रही, इसलिए घर में खाना बनाई। कहाँ तबीयत खराब है? तोरे तबीयत ठीक है? हमारे पास दूर हट जाई। तेरी तबीयत का ठेकाना मैंने लिया, काम घर का तुझे सारा करना पड़े। घर से बाहर तू निकली, अरे बेशरम जान से मारी डाल। बस खबरदार दीदी, रोक अपनी जुबान। बस खबरदार दीदी, रोक अपनी जुबान। ननद भाभी का रिश्ता दिया है खत्म, मार डालूंगी तुझको अभी इस घड़ी। जा चली जा इसी में भलाई। रंडी हट जाई। यही चाल से नहीं रे तो हाथ ससुर ठिकान ना लगत। बतावा। दीदी दीदी कहत काल मुखियान जात बरंडा के यहाँ आए के मार मुड़म चढ़ी है भता गाड़ू। एक बोरा एक बार करे रे बोला शंकर भगवान की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की। का भौजी हो हाँ? इतना मेहनत कर दे हो, बुआत एकदम बटुरिए ये रंडा अपनक लगावत यहाँ जब से घरे में आ गए हैं। लगावत का यहाँ इनके खातिर सुबेरे गए हम चौराहे पे गरम गरम पिलौरी ले फुलौरी ले 4 कुकुर सारे लपटियाई गए तोड़ डाए सारे सब झिल्लिए फाट डाए। अब वे मरचवे केल बचा है, अब जब सोचा तू तलवाए भले ए छोटू लेकिन तेल चुआता है, कम से कम वही से अपन भूख मिटेला बुआ। चली जा, ज्यादा अधिकार जमावे खो जोन बुढ़ौना भता एक साथ चली जा रंडा हो। मेरे साथ चली जा रे। करे लक्ष्मीनिया हट जाए रे। के बिना तोरे तेरी मारी औकात हमारे ऊपर आदमी मार बासुरे। कौन है? हाथ मुझ पे उठा कर अरे बेशरम, अपने हक में कमीने ने अच्छा किया। कल का सूरज तू अरे देख पाए नहीं, जान से मरवा डालू तुझे। हर जाई बेस्या, तोरे तेरी बड़ी औकात है हमारे ऊपर हाथ उठाए रे। तो हमारे ऊपर हाथ उठाओ मेरे हट जाए। गरम खाना पर माँ भाई बन के आए हट जाइयो तू। दीदी हाँ दीदी बोला। हम घरे में खाना बनाए दे भाई। हाँ। काट दीदी हम मुखियान जात कैसा बटे। बिना खियाई के रे तोर मुंह, कैसा बिना मुंह खियाई के हट जाए बोल। आई ये बतिया
आए रहू तो प्यार से पूछ ले तू, हम प्यार से बतावे लगी। अच्छा। अब ते मान मारे लागू तबे तुम तोका मारे हैं। तार तबियत खराब है? हाँ हर जाइयो बगिया बगिया गाँव जंगले जंगले घूमा दिया तक खाना बने तो तबियत खराब है हर जाई। असल में सुबेरे से खा लिए सुअरियन के तरह ए घरे ओ घरे से लुकलुकात रही है, वह समझत यहाँ है। आज कहाँ कहाँ घूमू बुआ के रे के करे भगवती गाड़ी बता। भगवती गाड़ी रात दिन तो का बने हम खिया तई बोले तो भगवती गाड़ू नटाऊ तो हर माटी दे जाए का देख रे दे ओकरे फुलाए फूली हाथ हर जाइयो करे के नेटवर्क फुलाए फूली हेतै हुलका देन न तो का उठा के दे मारिन। हुल करबे दे हाँ। तै हुल करबे। हाँ। अबे दांत चर्रा का दांत फाड़ दिया हर जाइयो। दांत कहाँ न देख ले बहनी दीदी हरे का तबियत खराब है, चर्रा का दांत काढ़ दिया तू सब काढ़ दिया काहे बना खियाई दे तो का। हाँ। चली जाए जते हम बाटाई अना उतारब संडल त मारे लगब। हां संडल नाय वहु रखे संडल का चल थे आउ का जैसे ना जात का करबे रे जाबे नहीं रे ना जाब रे जाबे नहीं रे ना जाब रे जाबे नहीं रे नीचे मारा जाबे नहीं ते ना जाब रे। आज तो मजा आया। तो सारे केवल धीरे धीरे ताली ठोक लिया बस। क्या करी खबर होगी? जब हम पिलाई लागे तो पीछे हो गए। ये बात चलिए भाई चलिए। अब गुस्सान भाई ओके मजा लेता हम मार खाए बेचारी मार खाए सतना पीरा भाई का रहा दवाई लिया 5-6 महीना बाद ठीक हो जाएगी। ए देवर छोटू हम चलत यही घरे कुछ बने जा भौजी। मालकिन चिंता तो मुझे इस बात का है, आज राखी का त्योहार है और हर साल आपके भैया लवलेश राखी के त्योहार में बुलाने आते थे। अब की बार मुझे लग रहा है वो आपको भूल गए, आए ही नहीं। बैठ कर इंतजार करती है। बैठ के इंतजार करो, शायद आते ही हूँ, आएंगे तो बड़ी सी बात है। हिंद में रहते रहते मैं उगता गया या नबी अब मदीना बुला लीजिए। हिंद में रहते रहते मैं उगता गया या नबी अब मदीना बुला लीजिए। मुझको दौलत ना दे सालिसो पति ना दे क्या करूँगा हुकूमत मुझको दौलत ना दे सालिसो पति ना दे क्या करूँगा हुकूमत न दे ताकि मैं उड़ के पहुँचूं मदीने तलक ताकि मैं उड़ के पहुँचूं मदीने तलक बाजुओं में मेरे
कर लगा दीजिए ताकि मैं उड़ के पाऊं मदीने तलक रंगों में। ये बड़े भैया नाम तो नहीं बताए, बड़े भैया से मैं